नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। समाज सेवा में जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई हो, जहाँ समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो, युवाओं को, समाज को एक अलग दिशा में ले जाके उनका भविष्य सुधारने का प्रयास किया हो, उन शख्सियतों से रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची अनूपगढ़ जिला मुख्यालय पे, जहाँ पे क्षेत्रीय गौ सेवा समिति के अध्यक्ष राधेश्याम जी बत्रा हमारे साथ मौजूद है। राधेश्याम जी बत्रा पूरे अनूपगढ़ तो नहीं कह सकता, गंगानगर और अनूपगढ़ जो पूर्ववर्ती गंगानगर जिला और अब जो दोनों ज़िले बन गए गानर और अनूपगढ़, दोनों ज़िलों में किसी भी तरह के पहचान के मोहताज नहीं है। गौ सेवा का या समाज सेवा का कभी भी कोई भी काम हो, उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आज इनका कीमती समय में से कुछ समय इनसे आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो बत्रा साहब, आपका स्वागत है चैनल में। धन्यवाद जी। पहले तो आपको धन्यवाद, आप आकर हमारे को ये सेवा मौका दिया, और आप चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद हैं आपके चैनल पर। तो बत्रा जी देखो, हम जैसे पूरे एरिया में जाते हैं, पूरे गंगानगर ज़िले की जितनी भी तहसीलें हैं सभी भी जाके हमने गौ सेवा के बारे में जाके बात की। गौ सेवा की जब भी कोई बात आती है तो राधेश्याम बत्रा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो ये संस्कार कहाँ से आपको मिले? कोई ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना आपकी घटित हुई, या कोई उसके कोई बुजुर्गों के ऐसे संस्कार थे जिससे आपका गौ सेवा के प्रति रुझान हुआ? हम बचपन में गौ माता रखते हैं। मेरे पिताजी को बड़ा शौक़ था ये गौ माता रखने का, और उससे बाद में हमारे को ये गौ माता का शौक़ लग गया। तो गौ माता ऐसे है जी, एक ऐसे माँ ने दूध दिया, ऐसे दूसरा एक गौ माता दूध देती है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे माँ की सेवा कर लो, गौ माता सेवा कर लो, एक ही बराबर है। सबसे गरीब आज की तारीख में गौ माता है, भूखी प्यासी बैठी रहेगी, ये नहीं बोले कि मेरे को भूख लगी है, प्यास लगी है। ये इतना माँ ने दूध दिया है तो गौ माता दूध की, इसकी सेवा होनी चाहिए। हमने तो पहले तो फुल्का गौ माता का निकालते हैं, गौ माता के चरणों में नमस्कार करके उससे बाद में खाना खाते हैं। हमारा सोच तो ये है। मैं सभी को यही कहूँगा, गौ माता की सेवा कितनी कम कर लो उतना ही कम है। बहुत ही अच्छी ये सेवा है। भगवान के घर में जाना है तो सब जाना सभी ने है। गौ माता सेवा करना बहुत जरूरी है, और बाकी काम बाद है, पहले गौ माता सेवा करते हैं हम तो बत्रा जी, बात करें अब आपके बारे में। अब आप क्षेत्रीय गौ सेवा समिति के तो जिलाध्यक्ष ही हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन में और कौन कौन सी पोस्टों पे, राजनीतिक पोस्ट या गैर राजनीतिक पोस्ट, किन किन पे कार्य कर चुके हैं जी? देखो जी, मेरे को 1964 से मैं लगा, 1980 से मैं गौशाला सेवा में लगा हूँ। गढ़साने गौशाला हमने बनाई, 32 साल पुली गौशाला हमने बनाई, अनूपगढ़ में 4 पिंजर में गौशाला हमने बनवाई। हमारा काम है गौशाला बनाना, अगले को संभालना, सेवा करना अपना काम है। गंगानगर का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, 9 साल लगातार मेरे को बना रहे हैं लगातार, क्योंकि काम करते हैं। मैं किसी को नहीं, कोई अपनी सेवा जो है गौशाला में ज़्यादा जाती है, दुकान में बाद में, पहले गौशाला की सेवा पहले आएगी मेरे पास। और रात को कोई 1 बजे उठाता है, मैं चला जाता हूँ, गौ की सेवा करता हूँ। टूटा फूटा कोई सड़क में आ जाए तो ही मैं हम उठाकर गौशाला में ले। मेरा एक ही मसला है, गौ माता की सेवा करो, सबसे बड़ी सेवा है बस। आपकी इस गौ सेवा समिति में अब कितने सदस्य हैं, और ये सभी तहसीलों से लिए गए हैं या SDM मुख्यालय जो उपखंड मुख्यालय से लिए गए? देखो, हमारे गंगानगर जिले 130 गौशाला सारी है, किसमें 104 गौशाला अनुदान मिलता है, बाकी गौशाला अनुदान मिलता नहीं अभी तक। हमने सरकार से कई बार मांग करी है, छोटी गौशाला को अनुदान पहले मिलना चाहिए। क्यों? गरीब गौशाला, छोटी गौशाला, उसको अनुदान तो पहले मिलना चाहिए। लेकिन कोई कमियां ऐसी आ जाती, उनके पास जगह नहीं आपके नाम। सरकार को मैं ये कहूँगा भाई, ये जो नियम बना हुआ है इसको हटाकर गौशाला को अनुदान देना चाहिए। और आज का नई पीढ़ी जो आ रही है, नौजवान बच्चे नशा में चले जाते हैं, ये बहुत ही गलत है। गौशाला में आओ, गौ की सेवा करो, ये ध्यान सब आपका दूसरे पासे हो जाएगा। गौ की सेवा करो तो ये नशा पता अपने भी पीछे हो जाएगा। तो मैं ये नौजवान लड़का का संदेश देता हूँ कि गौशाला में सेवा करो आप। तो बत्रा जी, जैसे बात करें, ये तो बड़ी शानदार बात की आपने, भी युवाओं को भी मोटिवेट किया और राज्य सरकार को भी अंदेशा करवाया कि आप जो नियमों में स्थिरता लाई जाए, जिससे कि गौ सेवा के प्रति आमजन की भावना बनी रहे। अब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। गौशालों में अनुदान तो आ रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा अभी तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा उतना प्रॉपर नहीं आ पा रहा। तो उसके लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए? देखो, हमने कई बार मंत्री से मिले,
भाई किस गौशाला के अंदर जगह नहीं है उसको अनुदान ही मिलना चाहिए, विकास के लिए कोई शेड वगैरह चार दीवारी बनानी चाहिए। और कुछ ऐसे अधिकारी है उसके कोई कागज कमी पूरी करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अनुदान तो मिलना चाहिए। ML कोटा कई गौशाला अनुदान नहीं मिलता, MP कोटा नहीं मिलता, वो ऐसे रह जाती है। गरीब गौशाला है, छोटी गौशाला है, उसको तो पहले मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो एक हम जब एरिया में रहे तो पता लगा भी 2013 से लेकर 18 तक जब सुंदरा सरकार थी तब एक बड़े स्तर पर धरने भी हुए, आंदोलन भी हुए, तो उसमें आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो उस आंदोलन के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में समझाए भी किस तरह आपने मंत्री साहब उस वक्त के CM के सामने बात रखी और क्या क्या उस समय आपने करवाया था। देखो जी, 2013 में सुंदरा राजे थे, कुछ छोटी गौशाला अनुदान बिल्कुल नहीं मिलता था। हम आंदोलन किया, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर सभी मिलकर हम 8 दिन तक वहाँ धरने पर बैठे रहे जयपुर में। तब ये मंत्री संतरी सारे आए, भाई आपकी मांग क्या? हमने कहा हमारी मांग है अनुदान दिया जाए। उस टाइम 3 महीना का अनुदान मिलता था। फिर बढ़ चढ़ते हमने भाग लिया, फिर 6 महीने का अनुदान किया। फिर अशोक गहलोत जी आए, 9 महीने का अनुदान। आज की तारीख में 9 महीने का अनुदान मिलता है। महंगाई को देखकर 12 महीने का अनुदान मिलना चाहिए। महंगाई बहुत है। तोड़ी आज 800 रुपये काउंटर है, नीरा 1000 रुपये काउंटर है। गाय माता जी का खर्चा है, गाय का 60 रुपये रोज का खर्चा है, कैसे पूरा है? जन स्रोत मिल नहीं रहा। तो मेरा ये कहना मतलब 12 महीने का अनुदान सरकार को देना चाहिए, तभी ये गौ माता अपने पाल सकते हैं। तो एक जैसे हम अनूपगढ़ सभी गौशाला में गए तो एक आपके यहाँ पे बड़ी भयंकर समस्या है। अभी आपके यहाँ 4 गौशाले हैं और 4 गौशालों में लगभग 4-5 हज़ार पशु है, लेकिन हड्डा रोड़ी की बहुत ही बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हमने इसके बारे में SDM साहब को ज्ञापन दिया है, भाई पशु मौत हो जाती है, आदमी को हो जाती है, पशु मौत कहाँ ले जाएं, कहाँ करें? जंगलात वाले घेरने नहीं देते, कोई जगह ऐसी हो अलॉटमेंट कर दें हमारे को। ये एक 4 के अंदर एक मरबा राज रकबा पड़ा है। हमने उसके 2-3 दफ़ा SDM साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले, मंत्री से मिले, भाई ये रकबा जो है हड्डी वाले नाम अलॉटमेंट किए जाए, जो मृत्यु पत्तु है वहाँ छोड़े जाएँ। तो वो जो 4 के पास जो मुरब्बा पड़ा है उससे आबादी क्षेत्र कितनी दूर है? आबादी काफ़ी दूर है, जंगलात के अंदर बीच में है। कोई वहाँ किसी को दिक्कत नहीं है। जंगलात वाले थोड़ा आना बाना करती है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ आबादी ढाणी कोई नेड़े पास आसे पास आबादी नहीं है। और वन विभाग की तारबंदी के बाहर है, लेकिन है राज रकबा। हाँ जी, राज रकबा है, अलॉटमेंट हो जाए अच्छा है। अब बात करें जो आपके जो आप क्षेत्रीय गौ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, तो ये पहले तो आप गंगानगर जिले के थे, अब गंगानगर से अनूपगढ़ जिला पिछले साल अलग हो गया, तो अब आप अनूपगढ़ जिले के भी अध्यक्ष हैं और गंगानगर दोनों जिलों के अध्यक्ष हैं? अभी तो हम दोनों जिले का अध्यक्ष, जब पशुपालन विभाग अभी बना नहीं, जब पशुपालन विभाग बन जाएगा अनूपगढ़ अलग हो जाएगा और गंगानगर अलग हो जाएगा। अभी गंगानगर पशुपालन विभाग है, वही काम एक जगह भी काम होता है। दोनों जिले एक में काम हो रहा है, दोनों में एक काम हो रहा है। अनूपगढ़ और गंगा जिला एक ही है। जब पशुपालन विभाग यहाँ बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा और गंगानगर अलग हो जाएगा। तो बत्रा जी, बात की जाए जैसे अब मौजूदा तौर पे 9 महीने अनुदान दिया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, तो उस अनुदान को कई हम जैसे गौशालाओं के पास गए, वहाँ के जो संचालक मंडल है, जब आमजन से बात की तो पता लगा भी ये अनुदान 12 महीने किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? 12 महीना वगैरह अनुदान वगैरह गौ माता सेवा नहीं हो पाई, लेकिन अब क्या करें, मजबूर सरकार 9 महीना अनुदान दे रही है। महंगाई कितनी है, देखो 1000 रुपये काउंटर तोड़ी हो रही है, कैसे 9 महीना में काम चलेगा? हमारी मांग ये है सरकार को भी 12 महीना का अनुदान दिया है और स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दें, शराब के ठेके पर कहीं टैक्स लगा दें, लेकिन गौशाला को 12 महीना का अनुदान देना चाहिए सरकार को। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपके पूरे क्षेत्र के दोनों जिलों के आमजन गौ भक्त देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये कहते हैं सभी नौजवान पीढ़ी को गौशाला के अंदर आना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और आपका का चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। ठीक है जी, ये हैं जी क्षेत्रीय गौ सेवा समिति गंगानगर जिले के जिलाध्यक्ष राधेश्याम बत्रा। राधेश्याम बत्रा जी पिछले 9 सालों से गंगानगर जिले के जिलाध्यक्ष हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं, चाहे वह गौशाला छोटी है चाहे बड़ी है। 130 गौशाला और लगातार उन पर निगरानी करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, कोई भी समस्या हो तो उसका हल करवाने का प्रयास किया जाता है। अपने हाथों से कई गौशाला वो संचालित कर चुके हैं और वो आज गौशाला छोटे से छोटे स्तर पर जो शुरू हुई थी, आज बड़े स्तर पर गौशाला चल रही है, जिनमें लगभग 5-5 हज़ार तक पशु है। तो ये सभी मतलब बुजुर्गों की प्रेरणा
और उसी के दम पे चल रहा है, सभी टीम वर्क का सहयोग चल रहा है। और अब राज्य सरकार से जो अनुरोध करना चाह रहे हैं भी जो अनुदान 9 महीने का आ रहा है उसे 12 महीने किया जाना चाहिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा है वो लगातार उपलब्ध करवाना चाहिए। नियमों में कुछ हद तक छूट देनी चाहिए कि जहाँ गौशाला चल रही है अगर वो राज रकबा या गोचर भूमि पर है तो उसको अनुदान के लिए तो अनुदान तो वहाँ आता है, लेकिन वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं आता, वो उपलब्ध करवाना चाहिए। और युवाओं से अनुरोध कर रहे हैं भी आप नशे से दूर रहें, असामाजिक तत्वों से दूर रहें और गौ सेवा के साथ जुड़ें। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।